हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई को लेके। तो काफ़ी लोगों का डाउट आता है भैया आरआरबी जेईई पे कोई वीडियो बनाओ, बहुत दिन से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। तो गाइस देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा जोन आपके लिए सेफ़ हो सकता है, किस जोन से आपको फॉर्म डालना चाहिए, कितना मार्क्स आपको टारगेट करना पड़ेगा और कैसे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो सभी इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो अगर लंबा हो तो आप इसको 1.5x या फिर 2x पे देख लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कोई भी जोन अगर आपको लग रहा है कि ये जोन सेफ़ है क्योंकि इसमें वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो भाई ये आपकी एक गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर के कट ऑफ्स देखे होंगे अगर, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो भी कट ऑफ का जो अंतर होता है वो 1 से 2 या 3 के बीच में ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 नंबर से ज़्यादा किसी में वेरिएशन नहीं आता प्री में, ठीक है। 4-5 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो, जैसे इस बार आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो किस में कितनी है। जैसे देखो, आप देख सकते हो कि अजमेर में 104 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। ये मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, बाद में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर में देखो 141, ठीक है। उसके बाद चेन्नई में 144, ठीक है। गुवाहाटी में 159, ठीक है। सेम अगर बात करो मुंबई जोन में तो भाई 252, 223, प्रयागराज में 208। तो भाई अभी काफ़ी लोग क्या बोलेंगे ना कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है वहाँ से फॉर्म डाल दो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान के चलो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे इन जोन्स पे हो गया, ठीक है, और आप मान लो कि आपने अजमेर जोन से फॉर्म डाला और आपका अजमेर सिलेक्शन हो गया और आप रहने वाले कहीं और के हैं, जैसे बिहार के हैं, तो भाई बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। मान लो कि बिहार इस साइड है, राजस्थान इस साइड है, तो भाई आपको बिल्कुल ही दिक्कत होगी वहाँ पे। और अब ये मान के चलो कि आपका मतलब आपको फिर उसी जोन में काम करना पड़ेगा। आप वापस बिहार साइड नहीं जा सकते, या फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर आप उधर जाना चाहते हो तो आप नहीं जा पाओगे। इसलिए आपको वही जोन प्रीफर करना है जहाँ पे आप काम करने में आपको आसानी हो सकती है। और दूसरी चीज़ की, जब आप CBT 2 दोगे, ठीक है, CBT 2 दोगे, मान के चलो आपके प्री में 60-65 मार्क्स आए, ठीक है, और आप केवल पीवे के लिए ही क्वालिफाई किए, ठीक है। तो अब मान लो पीवे के लिए क्वालिफाई किए, तो अब ये मान के चलो कि अगर आपने CBT 2 आपने कितना भी अच्छा किया, अगर आपने CBT 2 बहुत अच्छा भी कर लिया है, तब भी आपको, अगर आपने CBT 2 बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है, मान के चलो आपने 105 110 नंबर लेके आए आप, और मान लो वो मार्क्स इस बार का पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपकी रैंक भी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको आपकी मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके प्री में मार्क्स कम थे, जिसके कारण आपको क्या हुआ कि आप सभी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि आपको प्री में भी मार्क्स अच्छे लाने हैं, जिसके कारण आपको जो भी डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से डालना सेफ़ है, क्योंकि एक वो होती है मेंटलिटी कि भाई सीट कम है, तो लगता है कि यार नंबर ऑफ़ सीट्स कम है और ज़्यादा सीट हैं। तो उस केस में आप, जैसे कि मुंबई प्रयागराज जोन, इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, 208 सीटें यहाँ पे, ठीक है। मुंबई जोन है, ठीक है, 159, 154, 141, 104, यहाँ से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं आपको बाकी ब्रांचेस के लिए दिखाऊं, जैसे मैकेनिकल में भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीट आपको चंडीगढ़ जोन में देखने को मिलेगी। उसके बाद कोलकाता में 192, ठीक है, प्रयागराज में भी 81 है, ठीक है। तो अब आप अपने दिमाग में ये माइंडसेट रख के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। यूआर कैटेगरी में से आपको क्वालिफाई होना है। किसी भी कैटेगरी से है, मान लो आप SC ST या फिर OBC EWS, आपको ये सोच के नहीं चलना है कि मेरे को अपने कैटेगरी की सीट लेनी है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि आपको UR से क्वालिफाई होना है, जिसके कारण आपको क्या होगा कि आपको CBT 2 में आपके मार्क्स जैसे भी आए, ठीक है, आप जैसे CBT 1 में अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आप हर डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई रहेंगे, जिससे आप अपना मनचाहा डिपार्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें भाई कैसे हम प्री में अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, तो भाई उसके लिए मैं थोड़ा एक आपको रफ आइडिया देता हूँ। डिटेल वीडियो मैं इसके बाद आपको बना के दे दूँगा। तो मान के चलो जैसे कि प्री में आपका टारगेट है कि भाई आपको 75 प्लस मानना है, ठीक है। आप मान के चलो 75-80 के आसपास अगर आप रहते हैं तो आप इजीली किसी भी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। 80 प्लस पे तो भाई बिल्कुल कर जाओगे। तो इसमें क्या करना है, आपको मैथ्स अच्छी आनी चाहिए आपकी, ठीक है, आपको रीजनिंग अच्छे से करना है, ठीक है, आपको जो भी आपका GK वाला पोर्शन है, GK और GS दोनों, ये भी आपको अच्छा करना है, ठीक है। तो भाई मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको केवल क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अभी मान लो 2 से 3 महीने, अब कई लोग कहेंगे भाई पेपर कब हो जाएगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा आपका। तो आपके पास अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं अप्रोक्स। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं ये मैथ्स का। मैं बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस करनी है आपको। और प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, तो भाई आपको क्या करना है, PYQs के क्वेश्चंस लगाने हैं। PYQ की आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात हम कर लें तो
रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग में भी आपको सेम वही चीज़ फॉलो करनी है, कोई नया चीज़ आपको फॉलो नहीं करना है। रीजनिंग में भी जहाँ से आप प्रैक्टिस करने को आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह पे, जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। टाइमिंग का खेल है सारा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो सेम रीजनिंग में भी वही करना है। और अगर आपने जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो भाई एक साहिल सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, और भी काफ़ी टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सब टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के लिए, तो भाई रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, ठीक है। इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पीयूष वार्ष्णेय सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और सीजीएल में तो भाई काफ़ी ही इनका नाम चलता है। साथ में जो वाईसीटी पब्लिकेशंस की जो बुक आती हैं PYQs के लिए, वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप भाई अच्छा कर पाओगे, ठीक है। जीके जीएस के लिए बात करें तो परमार सर से बेस्ट कोई है ही नहीं, ठीक है। अगर परमार सर की आप PYQ सीरीज़ भी करते हैं, ठीक है, साथ में PYQ सीरीज़ करते हैं, और साथ में अगर आपने ICT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी RRB में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि NTPC हो गया, MTS हो गया, जो भी मतलब RRB एग्ज़ाम करवाता है, जेई का करवाता है, तो उस सभी के एग्ज़ाम के जब आप PYQs लगा लोगे तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।